हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 6 जिसका नाम है रेखाएं और कोण। तो अध्याय को पढ़ने से पहले हमें इसकी कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी हम जाकर इनकी जो प्रश्नावलियाँ होती हैं तो उनको अच्छे से समझ पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रश्नावली में जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो हमें कैसे समझ में आएंगे और जब हम उनका हल करेंगे तो वो हमें कैसे समझ में आएंगे। तो उसके लिए हमें बेसिक जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए ये अध्याय 6 का इंट्रो वीडियो है। तो आइए जानते हैं कि इस अध्याय में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ना है और आपको ध्यान के साथ बहुत अच्छे से देखना है। अगर आप इंट्रो वीडियो बहुत अच्छे से देख लेते हैं तो धीरे धीरे आपको पूरा का पूरा अध्याय समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय 6 में महत्वपूर्ण है, जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है रेखाएं और कोण। तो इस चैप्टर के नाम के हिसाब से हमें सबसे पहले तो रेखाओं के बारे में पता होना चाहिए, उसके बाद कोण क्या हैं ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, रेखाएं जो हैं, हम सबसे पहले रेखा की डेफिनेशन देखेंगे, ऑफिशियल डेफिनेशन की कैसे अगर कोई हमसे परीक्षा में या फिर किसी ने नॉर्मली हमसे पूछा कि रेखा की परिभाषा क्या है, तो हमें परिभाषा भी मालूम होना चाहिए। इसके साथ साथ जो फोकस किया गया है वो है समांतर असमांतर रेखाएं, इसके बाद लंब रेखाएं और साथ ही साथ किरण। इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए कि समांतर रेखाएं क्या हैं, असमांतर रेखाएं क्या हैं, लंब रेखाएं क्या है, किरण क्या है। इसके बाद बात करते हैं कोण की। तो कोण में कोण क्या है, कोण कैसे बनाते हैं, ऋजु कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, आसन्न कोण क्या है, संपूरक कोण क्या है, कोणों का रैखिक युग्म क्या कहलाता है और साथ ही साथ शीर्षाभिमुख कोण क्या है। इसके साथ साथ हम त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित बहिष्कोण प्रमेय को भी इसी में समझेंगे। तो कह सकते हैं कि हम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे बेसिक से। इस चैप्टर का जितना भी बेसिक है हम इसको यहाँ पे देख लेंगे। इससे क्या होगा कि जो हमारा क्वेश्चन होगा उसको हम अच्छे से समझ पाएंगे, क्वेश्चन में क्या बात हो रही है वो भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि इसको आप बहुत अच्छे से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेखा की। तो रेखा जो है कई बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, यानी कि अगर हम छोटे छोटे बहुत सारे डॉट बना दें, जैसे यहाँ पे एक डॉट बना दिया, यहाँ पे उस सभी डॉट को मिला दिया इस तरीके से, तो एक रेखा बनती है। अब रेखा की एक खास विशेषता क्या होती है कि रेखा कहीं भी समाप्त नहीं होती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इस तरफ भी इसे अनंत रूप से हम बढ़ा सकते हैं रेखा को, और इस तरफ भी हम अनंत रूप से बढ़ा सकते हैं। तो ये जो रेखा है ये कभी भी समाप्त नहीं होती, इसलिए रेखा के दोनों तरफ ये तीर का चिन्ह बनाया जाता है। ये देखिए, ये जो तीर का चिन्ह है ये क्या बताता है कि रेखा को हम इस तरफ भी बहुत आगे तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हम इस तरफ भी रेखा को कितना भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी हम रेखा को कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो ये है रेखा की डेफिनेशन। तो रेखा क्या है? कई बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है जिसको दोनों ओर से बढ़ाया जा सकता है। ये हमारी डेफिनेशन हो जाएगी। अब रेखा, और आपने रेखा खंड भी सुना होगा, तो इसके साथ में ही हम स्टडी कर लेते हैं। रेखा तो हमें पता है, रेखा क्या है? एक ऐसी लाइन होती है जिसे हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। बिंदुओं से बनाई गई ऐसी आकृति जिसे हम क्या कर सकते हैं, इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगी रेखा। लेकिन रेखाखंड क्या है? तो रेखाखंड जो है वो इसी रेखा का हिस्सा होता है, यानी कि नपा हुआ हिस्सा। जैसे हमने कहा 2 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक है, तो ये रेखा का ही खंड है। ये 2 सेंटीमीटर, तो क्या है, ये यहाँ से लेके ए से लेके बी तक ये हो जाएगा रेखा खंड। तो रेखा क्या होती है? रेखा रेखा का माप नहीं होता कि उसे आप बोल दो कि 2 सेंटीमीटर है कि 3 सेंटीमीटर है, लेकिन हाँ, उसके अंदर जो रेखा खंड है उसका माप होता है। कहने का मतलब होता है कि जो रेखा है वो अनिश्चित होती है, क्योंकि उसे दोनों ओर कभी भी बढ़ा सकते हैं, तो वो क्या होती है, अनिश्चित होती है। जबकि जो रेखा खंड होता है ये कैसा होता है, निश्चित होता है। अगर किसी ने बोला 2 सेंटीमीटर, तो रेखाखंड 2 ही सेंटीमीटर का होगा। अगर 4 सेंटीमीटर होगा
तो रेखा का खंड 4 सेंटीमीटर ही होगा, लेकिन रेखा की बात करें तो वो दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। कहने का मतलब है अगर इस तरीके से है, अगर किसी ने खींचा है और इसके नीचे लिखा है 3 सेंटीमीटर, तो ये रेखा नहीं होगी, ये क्या होगा, ये रेखा खंड होगा। लेकिन अगर किसी ने इस तरीके से खींची है, ये देखिए यहाँ पे, और तो ये क्या है, रेखा है। तो ये रेखा और रेखा खंड में बेसिक सा अंतर है। तो रेखा क्या है, जिसे दोनों ओर अनिश्चित रूप से हम बढ़ा सकते हैं, बिंदुओं को मिलाकर जो आकृति बनती है, और जिसे हम दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यानी कि यहाँ भी हम कितना भी इसे बढ़ा सकते हैं और इस तरफ भी हम इसे कितना भी बढ़ा सकते हैं, तो वो हो जाएगी रेखा। जबकि रेखा खंड रेखा का ही खंड होता है, जिसे हम नाप सकते हैं। जो नपातुला होता है वो रेखा का क्या होता है, वो रेखा का खंड होता है। तो ये हो गया रेखा और रेखाखंड। अब बात करते हैं हम यहाँ पे कुछ रेखाओं के प्रकार की, जैसे कि समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाएं क्या है, इसके पहले भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहा हूँ ताकि आपका दिमाग एक बार फिर से इन सब चीज़ों को देख ले। समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच में हमेशा समान अंतर बना हो। जैसे यहाँ पे एक रेखा आप देख रहे हैं, इसके बगल से एक और रेखा है, दोनों के बीच में चाहे आप यहाँ और यहाँ की बीच की दूरी नाप लें, चाहे आप यहाँ और यहाँ की बीच की दूरी नाप लें, चाहे आप यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी नाप लें, चाहे आप यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी नाप लें, वो हमेशा कैसी होगी, समान ही होगी। तो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, जिनके बीच का अंतर हमेशा समान हो। इनको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे एक रेखा हमने यहाँ पे बनाई, दूसरी रेखा हमने यहाँ पे बना दी, तो ये भी क्या होंगी, समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं की एक खासियत क्या होती है कि इनको हम कितना भी आगे की ओर बढ़ाते जाएं, ये कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर तो समान, जैसे एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, ठीक है, हमने इसको आगे की ओर बढ़ाया और इसको भी आगे की ओर बढ़ाया, तो क्या कभी प्रतिच्छेद करेंगी, नहीं, क्योंकि जैसा अंतर यहाँ पे था वैसा ही अंतर यहाँ पे होगा, वैसा ही अंतर यहाँ पे होगा, तो ये हमेशा वैसा ही अंतर बना रहेगा। तो कभी भी एक दूसरे को इस तरीके से प्रतिच्छेद नहीं करेंगे कि एक रेखा इस तरीके से आई, दूसरी रेखा इस तरीके से आई और ये इसने प्रतिच्छेद कर दी, यानी कि एक दूसरे को इन्होंने काट दिया, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो समांतर रेखाएं क्या कहलाती हैं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर कैसा होता है, समान होता है। और समांतर रेखाओं की विशेषता क्या है कि ये रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। अगर इन रेखाओं को हम यहाँ पे कितना भी आगे बढ़ा दें, कितना भी हम इनको आगे बढ़ा दें, लेकिन कभी भी ये एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी, प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यही तो इनकी खासियत होती है। तो ये होती हैं समांतर रेखाएं। इसके बाद आती हैं असमांतर रेखाएं। तो ये जस्ट अपोजिट हैं समांतर रेखाओं की। असमांतर रेखाओं की विशेषता ये है कि ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, क्योंकि ये कभी भी असमांतर नहीं है। देखिए यहाँ का अंतर ज़्यादा है और यहाँ का अंतर कम है, फिर यहाँ का धीरे धीरे अंतर कम हो रहा है। तो जैसे यदि हम इनको आगे की ओर बढ़ाएंगे, देखिए ये बढ़ा दिया और यहाँ पे ये बढ़ा दिया, तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, यहाँ पे काट देती हैं, यानी कि प्रतिच्छेद कर देती हैं। तो असमांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं जिनके बीच का अंतर समान नहीं होता। यहाँ पे देखिए अंतर ज़्यादा है दोनों रेखाओं के बीच का, यहाँ पे अंतर कम है, फिर यहाँ पे और कम है। तो असमांतर रेखाएं क्या हैं, ऐसी रेखाएं जिनके बीच का जो अंतर है वो कैसा रहता है, समान नहीं रहता, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, असमांतर। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि समांतर अलग होती हैं, लेकिन उसमें आ जोड़ दिया यानी समांतर नहीं, तो समांतर नहीं तो क्या होंगी, असमांतर। असमांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर जाएंगी जब इन्हें हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो ये होती हैं। तो समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाओं में कितना अंतर है आप देख सकते हैं। देखिए ये बनी हुई हैं समांतर रेखाएं जिनके बीच का, ये देखिए ये अंतर कैसा है, ये समान है। और ये देखिए यहाँ पे कौन सी रेखाएं हैं, असमांतर रेखाएं, और इनके बीच का जो अंतर है वो कैसा है, अलग अलग है। यहाँ पे देखिए ज़्यादा है, यहाँ पे देखिए कम है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि समांतर रेखाएं और असमांतर रेखाएं क्या होती हैं। ये समांतर रेखाएं हैं और ये असमांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे कोण के बारे में, लेकिन थोड़ा सा और ध्यान दे लेते हैं, लंब रेखाएं क्या हैं उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए लंब रेखाएं क्या हैं, अगर हम बात करें लंब रेखाओं की,
तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा 90 अंश के कोण के साथ हो। यदि आपने अभी तक कोण नहीं पढ़ा है, लेकिन पिछली कक्षाओं में आपने 90 अंश का कोण तो पढ़ा होगा। एक लाइन के ऊपर सीधी लाइन है तो उसे हम क्या कहेंगे, लंब रेखा। तो जैसे एक लाइन ये है, अब इसके ऊपर दूसरी लाइन ये आई हुई है, जहाँ पे इसका ये परिमाण तो ये है लेकिन ये वाला अनिश्चित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये लंब रेखाएं हैं, जहाँ पे एक दूसरे पर ये 90 डिग्री का एंगल है। ये देखिए यहाँ पे भी है, तो ये लंब रेखाएं कहलाती हैं, कभी कभी हमें काम में आ जाती हैं। इसके बाद हम बात करेंगे किरण की। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिसको किरण पता है वही जो है कोण को जान पाएगा। तो किरण क्या कहलाती है? किरण देखिए, किरण का रेखा से संबंध होता है। जैसे हमने रेखा पढ़ी हुई है, रेखा क्या होती है, दोनों तरफ से अनिश्चित होती है रेखा। इसको इस तरफ भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है और इसको इस तरफ भी कितना भी बढ़ाया जा सकता है। तो ये होती है क्या, ये तो होती है रेखा। लेकिन अगर किरण की बात करें तो किरण का एक हिस्सा तो निश्चित होता है कि यहाँ से, पता होता है एक हिस्सा कि यहाँ से उत्पन्न हुई, लेकिन दूसरा हिस्सा पता नहीं होता है कि ये कहाँ तक जाएगी। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, किरण। किरण को देखिए इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे रेखा बनती है, रेखा में दोनों तरफ तीर होते हैं, लेकिन किरण में केवल एक ही तरफ तीर होगा, एक तरफ पॉइंट होगा। तो ये पॉइंट क्या बताता है कि ये चीज़ ज्ञात है, इसका हमें ज्ञान होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हुई है, लेकिन इसका ज्ञान नहीं होता है कि ये आगे कहाँ तक जाएगी। जैसे सूर्य से जो किरणें निकलती हैं, जैसे ये सूर्य है, अब यहाँ से क्या होता है कि जहाँ सूर्य से किरणें निकलती है तो हमें मालूम है कि कहाँ से ये निकली, तो ये पॉइंट निश्चित होगा कि यहाँ से निकली। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ती हैं तो पूरे ब्रह्मांड में ये कहीं भी जा सकती हैं, इसलिए ये जो तीर का चिन्ह है ये क्या बताता है, अनिश्चित, अनंत तक। तो ये किरणें कहाँ से निकली हैं, तो आंसर है सूर्य से निकली हैं। तो ये तो हमें ज्ञात है कि कहाँ से उत्पन्न हुई हैं, तो वो तो हमें ज्ञात है, लेकिन जहाँ तक जाएंगी वो हमें पता नहीं कि कहाँ तक जाएंगी। इसलिए ये जो तीर का चिन्ह है ये किरण, तो सूर्य से निकली हुई जो प्रकाश तरंगें हैं उन्हें हम किरण भी कहते हैं, क्योंकि वो इस तरीके से होती हैं। मैथमेटिक्स की भाषा में जहाँ इसका जो शुरुआती पॉइंट है वो हमें पता होता है, लेकिन जहाँ समाप्त होने वाली हैं, जहाँ तक जाएंगी वो हमें मालूम नहीं होता। तो किरण और रेखा में क्या अंतर है? रेखा में दोनों तरफ तीर होते हैं, लेकिन किरण में केवल एक ही तरफ क्या होता है, तीर होता है। तो ये हो जाएंगी किरण। रेखा को पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कोण की, जिसे हम इंग्लिश में एंगल भी कहते हैं। तो एंगल क्या होता है, कोण क्या होता है? तो देखिए सिंपल सी अगर इसकी हम परिभाषा की बात करें तो कोण की परिभाषा बड़ी ही सिंपल है। जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, जब दो किरणें क्या होती हैं, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो दोनों किरणों के बीच का भाग कोण कहलाता है। तो अब हम इस परिभाषा को अच्छे से समझेंगे। देखिए जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जैसे ये एक पॉइंट है, एक बिंदु है, अब यहाँ से ही दोनों किरणें स्टार्ट होगी। एक किरण इस तरीके से चलती है मान के चलिए, और एक किरण ऐसे चल रही है। तो ये कितनी किरणें हो गई? तो आंसर है दो किरणें हैं, जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट हो रही हैं। तो दोनों किरणों के बीच में जो भाग है ये वाला, ये क्या कहलाता है? यही तो कोण कहलाता है, और इसे हम थीटा से दर्शाते हैं। ये क्या, किसका चिन्ह है? थीटा का। देखिए इस तरीके से गोला बनाया और यहाँ पे बीच में क्रॉस कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है थीटा। अब ध्यान रखना है कि जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, कितनी किरणें बताइए? दो किरणें। कितनी किरणें? दो किरणें। कहाँ से स्टार्ट होती हैं? एक ही बिंदु से स्टार्ट होती हैं। तो जब दो किरणें एक ही बिंदु से स्टार्ट हों, एक ही बिंदु से प्रारंभ होती हैं, तो दोनों किरणों के बीच का जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। याद कर लीजिए, जब दो किरणें एक ही बिंदु से, ये एक ही बिंदु ये वाला है, ये दो किरणें हैं, एक ही बिंदु से स्टार्ट होगी तो उन्हें हम क्या कहेंगे? कोण। जैसे कि यहाँ पे एक बिंदु है, अब यहाँ से एक किरण यहाँ पे स्टार्ट हुई और एक किरण यहाँ पे स्टार्ट हुई, तो दोनों के बीच का ये भाग होगा ना, तो ये क्या कहलाएगा? कोण, यानी कि थीटा। जैसे यहाँ पे एक किरण है, यहाँ पे इस तरीके से किरण आई, एक ही बिंदु से स्टार्ट हुई, दूसरी किरण ऐसे चली गई, तो देखिए दोनों किरणों के जो बीच का भाग है ये क्या कहलाएगा? कोण। इसे हम थीटा कहेंगे। अब ये कोण
कैसे बनते हैं, क्या होता है, तो मैं चांदा की सहायता से आपको बताऊंगा कि कैसे हम कोण बनाते हैं। 10 अंश का कोण, 20 अंश का कोण, 90 अंश का कोण, और कोण के कितने प्रकार होते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि कोण कैसे बनाते हैं। देखिए, कोण बनाने के लिए हमें हमारे एक कंपास यदि आप लेंगे तो उसमें क्या होगा कि हमें इस तरीके से चांदा मिलेगा उसमें। अब जो चांदा मिलता है उसमें ये देखिए, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये सब क्या दिए गए हैं, ये हमें कोण के मान दिए गए हैं। आप चाहें तो अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो जैसे कोण इस तरफ बनता है, देखिए 2 तरीके से कोण बनता है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं उसको अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। देखिए, जैसे 2-3 प्रकार के कोण बेसिकली होते हैं। एक सबसे पहले ऋजु कोण, दूसरा समकोण, तीसरा अधिक कोण या न्यून कोण, ये हम इसमें शामिल कर सकते हैं। देखिए, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण, ये 3 बेसिक हैं, साथ में ऋजु कोण भी हम जोड़ने लगते हैं। अब ये हैं क्या, इसको थोड़ा ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये लाइन आपको दिख रही है ना, और ये पॉइंट है, ये कहलाता है केंद्र बिंदु। ये क्या कहलाता है, केंद्र बिंदु। इसका बहुत बड़ा रोल होता है इस बिंदु का, केंद्र बिंदु का। ठीक है, अब हम कोण बनाते हैं। देखिए, कोण बनाने के लिए सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींचते हैं। तो मान के चलिए कि ये हमने यहाँ पे एक सीधी लाइन खींची, ठीक है। अब इस लाइन में हमें चांदा कहाँ पे रखना होता है। देखिए, हमारे पास 2 पॉइंट होते हैं। एक पॉइंट ये होगा बिल्कुल प्रारंभ का बिंदु, और यहाँ पे भी एक पॉइंट एंड का बिंदु हो सकता है। तो हम पर निर्भर करता है कि हम कोण किस तरफ बनाएंगे। जैसे नॉर्मली यदि हम यहाँ से कोण बनाते हैं तो देखिए, ये इस तरीके से बनेगा, ऐसा सबसे छोटा कोण, फिर आगे बढ़ेगा, फिर और आगे बढ़ेगा, फिर और आगे, इस तरीके से बनेगा। देखिए, मैं बना के बताता हूँ। जैसे हम यहाँ से भी नाप सकते हैं कोण, यहाँ से भी। जैसे हमें 10 अंश का कोण बनाना है तो हम क्या करेंगे, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, इसको हम इससे मिलाएंगे, और ये जो बिंदु दिख रहा है इसको हम इससे मिलाएंगे। देखिए कैसे, ये हमने लाइन, पहले हम लाइन को मिलाएं, या फिर हम पहले बिंदु को मिला लेते हैं। ये देखिए, हमने बिंदु मिला लिया ना। अब हम लाइन को मिला देते हैं। लाइन हमारी थोड़ी नीचे है और चांदा की जो लाइन है वो ऊपर है, आप देख रहे होंगे। तो हम इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, और ये देखिए, ये हो गया। अब हमें कितने अंश का बनाने को कहा गया है, मान के चलिए 10 अंश। तो 10, अब हम यहाँ पे, अब आप कहोगे कि ये भी 10 है और ये भी 10 है, तो कौन से 10 को हम माने, क्योंकि यहाँ पे 0 से यहाँ से भी स्टार्ट है 10, 20, 30, और यहाँ से भी स्टार्ट 10, 20, 30। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। जब आप लेफ़्ट तरफ वाला बिंदु लेंगे किसी भी लाइन का, जब आप किसी भी लाइन का लेफ़्ट तरफ वाला बिंदु लेंगे तो आप नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी यहाँ से 0 से। और जब आप राइट तरफ वाला बिंदु लेंगे और 10 अंश का कोण बनाना है तो आप यहाँ पे स्टार्ट करोगे ऊपर वाली लाइन का। फिर से समझिए, जब आप इस तरफ वाला लेफ़्ट वाला बिंदु, ये लेफ़्ट बिंदु है और ये राइट बिंदु है ना, तो जब आप लेफ़्ट हैंड तरफ का बिंदु लोगे तो आपको नीचे वाले अंक जो हैं वहाँ से कोण नापना है, और जब आप राइट तरफ वाला बिंदु लोगे तो आपको ऊपर वाले जो दिए गए हैं मान वहाँ से नापना है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने ये तो सेट कर लिया, लाइन सेट कर ली और केंद्र बिंदु भी सेट कर लिया। अब हमें 10 अंश का कोण बनाना है, तो बताइए हमारा बिंदु लाइन के किस तरफ है, लेफ्ट तरफ। ये पूरी लाइन आपको दिख रही है, देखिए ये पूरी लाइन है ना, तो ये किस तरफ है बिंदु, लेफ्ट तरफ। तो हमारी जो नापने का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा, चांदा का नीचे वाली लाइन, यानी 0 वाली लाइन, जो जहाँ से 0 इस तरफ से स्टार्ट है, ठीक है। तो ये हो गया 10, तो 10 अंश से हमने मिलाया तो ये हो गया यहाँ पे, तो ये पॉइंट मिला। तो जहाँ हमने उस पॉइंट पर, मतलब 10 अंश जहाँ पे लिखा है वहाँ पे हल्की सी बिंदु रखी और इस जो है यहाँ से इसको मिला दिया। ये देखिए, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है ये कोण कहलाता है, ये थीटा कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कोण। कितने अंश का है, ये 10 अंश का है, इसलिए हम थीटा नहीं लिखेंगे, हम सीधा लिख देंगे 10 अंश। तो ये कोण ऐसे बनाते हैं। जैसे हम एक आध और कोण बना लेते हैं।
जैसे सबसे पहले हम एक सीधी लाइन खींच लेते हैं, इसी से खींच लेते हैं, मान के चलिए ये देखिए हमने एक सीधी लाइन खींची और हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दे सकते हैं और यहाँ पे भी एक पॉइंट दे सकते हैं। अब हमें 30 अंश का कोण बनाना है इस लाइन पर, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, हम चांदा यहाँ पे भी रख सकते हैं, यहाँ पे भी रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इस बार चांदा यहाँ पे रखेंगे और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वाली, इसको हम नीचे वाली लाइन से मिलाएंगे। देखिए आपको करके भी देखना है, क्योंकि जब तक आप वीडियो बस देखेंगे तो आप पे नहीं बनेगा, क्योंकि खुद से करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। तो ये मैंने इस सेंटर बिंदु को यहाँ मिलाया और ये वाली जो लाइन दिख रही है ना, ये इसको हम यहाँ से मिलाएंगे। ये देखिए ये हमने मिला दिया। अब क्या करेंगे, हमें 10 अंश का बनाना है या 20 अंश का बनाना, 10 का बनाना है तो यहाँ पे रखेंगे, 20 का बनाना है तो देखिए यहाँ पे रख देंगे, 30 का बनाना है तो पॉइंट यहाँ पे रखेंगे और 40 का बनाना है तो पॉइंट यहाँ पे रखेंगे, 50 का बनाना है तो पॉइंट यहाँ पे रखेंगे। तो फिलहाल हमें कितने का बनाना है, 10 का। तो 10 वाली लाइन देखिए ये लिखा है 10। अब इस तरफ से हमने क्यों नापा, क्योंकि हम राइट तरफ का बिंदु ले रहे हैं। अगर हम यहाँ से नापते तो यहाँ से नापते। कहने का मतलब है कि उस बिंदु के पीछे नहीं जाना है, उस बिंदु के आगे ही जाना है नापने के लिए। जीरो उस बिंदु के आगे वाला जीरो रहेगा। अगर यहाँ से नापते हैं, देखिए जैसे यहाँ से नापते हैं, ये देखिए, तो उस बिंदु के आगे जीरो ये है। अगर हम यहाँ से नापते हैं तो इस बिंदु के आगे ये जीरो, इस तरीके से समझना है। अगर ऐसा समझ में नहीं आता है तो आपको मैंने जो सिंपल ट्रिक बताई है कि अगर इस बिंदु यानी लेफ्ट तरफ वाले बिंदु पर आप रखोगे इस चांदे को, तो इस तरफ लाइन दिखेगी आपको पूरी, तो जिस तरफ लाइन दिखेगी उस तरफ वाला जीरो। अब यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे यदि आप रखते हो तो आपकी लाइन बताइए इस तरफ है क्या या इस तरफ है। तो आप कहोगे हमारी लाइन तो इस तरफ है, तो आप यहाँ वाला जीरो ले, एक ये ट्रिक हो सकती है। ठीक है, जो भी आपको समझ में आए। नहीं तो सिंपल मैंने जो बताया, लेफ्ट तरफ से नाप रहे हो तो ये वाला जीरो लेना है और राइट तरफ से नाप रहे हो तो ये वाला जीरो। ठीक है, तो अब 10 अंश का हम नाप लेते हैं। ये है 10, तो बिल्कुल बारीक से यहाँ पे एक पॉइंट रखा। अब हम इसी से ये यहाँ पे मिला देंगे इस पॉइंट से। तो ये कितने अंश का बनेगा, 10 का। अगर हम यहाँ से मिलाते इस तरीके से तो कितने का बनता, इसको मिला, इस लाइन को टच करना पड़ेगा और यहाँ ये पहले वाली लाइन को, तो ये कितने का बनेगा, 20 का। अब जैसे यहाँ से मिलाते, नॉर्मली मान के चलिए यहाँ से मिलाते तो ये कितने का बनता, 30 का। तो हमें इस लाइन को टच करके नीचे, सबसे नीचे वाली लाइन तक टच करना होगा, फिर लिखेंगे हम 30 अंश। तो ये छोटा सा कोण 10 है, ये बड़ा सा कोण 20 है और ये और बड़ा कोण 30 है। तो इस तरीके से हम सीख सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले हम थोड़ी सी एक और प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ये एक रेखाखंड है जहाँ हमने इसको ए बी नाम दे दिया, यहाँ पे ए नाम दे दिया और यहाँ पे बी नाम दे दिया। अब मैंने आपसे कहा कि कोण ए को केंद्र मानकर 40 अंश का कोण बनाइए। मैंने आपसे क्या कहा, कोण ए को या बिंदु ए को, सॉरी बिंदु ए को केंद्र मानकर, बिंदु ए को केंद्र मानकर 40 अंश का कोण बनाइए। मैंने इस तरीके से आपसे कहा। तो अब आप क्या करोगे, देखिए कैसे करना है। यहाँ पे बोला गया है कि बिंदु ए को केंद्र मानना है, तो बिंदु ये तो ये है यहाँ पे, तो हम इसी को केंद्र मानेंगे। तो ये लेफ्ट वाला बिंदु है। तो अब हम चांदे को कैसे रखेंगे, देखिए ध्यान से, ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, इसको हमें यहाँ पे रखना है और ये जो बिंदु है इसको यहाँ पे रखना। तो पहले मैं बिंदु रख देता हूँ, ये रख गया। अब लाइन देख लेते हैं, लाइन थोड़ा तिरछा करते हैं चांदा, ये देखिए, तो ये बिंदु और लाइन दोनों हो गए। अब कितने अंश का बनाना है, 40 अंश का। आप देख सकते हैं कितने अंश का, 40। तो बताइए इस तरफ से नापेंगे या उस तरफ से नापेंगे। तो बिंदु ए के बाद ये लेफ्ट वाला है कि राइट वाला है, लेफ्ट वाला है। तो लेफ्ट वाले में क्या करते हैं हम, 40 अंश यहाँ पे ये लिखा है, तो
ये होगा। ठीक है, तो ये इस तरफ। कहने का मतलब है कि ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, ये लाइन जिस तरफ टच है उसी तरफ वाले के जीरो हम उठाएंगे, क्योंकि ये लाइन अगर इस तरफ टच होगी, थोड़ा समझना ध्यान से, अगर ये लाइन इस तरफ टच है होती, जैसे यहाँ पे रखने से होती, तो फिर अब ये इस तरफ तो टच नहीं है, अब इस तरफ है तो यहाँ से जीरो उठता फिर। ठीक है, तो बिंदु ए को हमने केंद्र माना और ये देखिए 40 अंश का कोण बना दिया। अब इन दोनों को हम यहाँ पे मिला देते हैं। अब यदि हमसे बोला जाए कि बिंदु बी को केंद्र मानकर 60 अंश का बनाइए, तो चलिए बिंदु बी को केंद्र मान लेते हैं। ये है बिंदु बी और यहाँ पे सेंटर दोनों को रखते हैं और यहाँ पे ये रेखा बना लेते हैं। अब कितने का बनाना है? 60 अंश का। तो क्या आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 60 अंश ये लिखा है, या फिर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 60 अंश? बताइए। तो बताइए, ये है राइट वाला बिंदु, यहाँ पे कौन सा है? राइट वाला बिंदु। तो अब क्या करोगे आप? इस पे लाइन कहाँ टच हो रही है? ये यहाँ इस लाइन पर हो रही है, तो इस तरफ ही आप बनाओगे। ठीक है, तो देख लेते हैं 60 अंश कहाँ पे? ये है यहाँ पे, या ये हो गया पॉइंट। तो इसकी यहाँ पे हम रख सकते हैं, तो इसकी सीध में रखा है हमने, देखिए। तो अब हम बिंदु बी से मिला सकते हैं। तो यहाँ पे कितने अंश का बन जाएगा? 60 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बनाया, कितने अंश का बनाया था? 40 का बनाया था। यहाँ पे कितने का बनाया है? 60 अंश का। तो इस तरीके से बन सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ तो आपको समझ में आ रही होगी कि लाइन से झुकाव रहता है तो वो कोण बनता है। यहाँ लाइन से झुकाव। अब यहाँ पे हम समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण को थोड़ा समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें चांदी की हेल्प लेनी होगी। ये देखिए, अगर हम यहाँ से स्टार्ट माने तो ये सेंटर यहाँ पे सीधी लाइन में ये होता है 90 अंश। 90 अंश कहलाता है समकोण। अब 90 अंश कैसे बनाते हैं? देखिए, जैसे हमने एक सबसे पहले सीधी लाइन खींची, ये मान के चलिए। अब हमें यहाँ पे दो बिंदु हैं ए और बी। मान के चलिए ए पर हम 90 अंश का बनाते हैं, तो हमने पॉइंट पर पॉइंट रख दिया, यहाँ पे पॉइंट पर पॉइंट रख दिया, और हम ए पर 90 अंश देख लेते हैं। ये तो 90 सबका रहता है, चाहे इस तरफ से नापूं चाहे इस तरफ का, लेकिन हम यहाँ से नाप रहे हैं क्योंकि जब हमारा लेफ्ट बिंदु है तो यहाँ से नापते हैं नीचे वाला। तो 90 यहाँ पे रखेंगे। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। तो ये जो कोण है इस तरीके से, ये कहलाता है 90 अंश। इसे हम दूसरी भाषा में समकोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण। तो ये हो गया 90 अंश। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम कोण बनाते हैं तो यहाँ पे किरण बनाएंगे, क्योंकि एक अगर रेखाखंड फिक्स है तो ये किरण फिक्स नहीं होती। दो केस भी हो सकते हैं, या फिर दोनों किरण हो सकती हैं, या एक रेखाखंड और एक किरण भी हो सकती है। तो दोनों के बीच का जो भाग होता है वो कोण कहलाता है। अब यहाँ पे 90 अंश का कोण है। 90 अंश का कोण होने के साथ साथ अगर हम यहाँ पे इस तरीके से सीधी लाइन खींच दें तो ये जीरो रहता है। ये देखिए चांदी में, यहाँ पे ये जीरो है, ये 90 है, और ये है होता है 180। देख रहे हैं ना आप? 180 नीचे वाले स्केल में देखना है आपको, ये वाले में ये जीरो रहता है, ये 90 रहता है, और ये कितना रहता है? 180। तो यहाँ पे कितना होगा? 180। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 180। तो अब आपको पता चल रहा होगा कि शुरू जीरो से स्टार्ट होता है, बीच में पहुँचता है तो 90 बन जाता है, ये 90 है, और यहाँ पे आता है 180। तो 90 अंश वाले को बोलते हैं, 90 अंश वाले कोण को बोलते हैं इसको समकोण।
और 90 से कम जितने भी कोण होते हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे, यानी कि 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80 तक, ये सभी क्या कहलाते हैं? न्यून कोण। न्यून कोण यानी कि 90 से कम। जैसे उनकी दर्शाने की स्थिति ऐसी होती है ये, और ये होता है 90, 90 से ये कम होंगे, तो ये क्या कहलाते हैं? कम, यानी न्यून कोण। न्यून यानी कि कम, तो 90 से कम, इसलिए न्यून कोण। तो 90 से क्या होना चाहिए? कम, तो उसे हम क्या कहेंगे? न्यून कोण। और यदि 90 से अधिक हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? 90 है तो सबसे पहले समकोण, ठीक है, 90 है तो क्या? समकोण। 90 से अधिक है यानी कि 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, ये सभी क्या कहलाते हैं? यहाँ से लेके यहाँ तक ये सभी अधिक कोण। अधिक कोण, तो ये सभी क्या कहलाते हैं? अधिक कोण। इस तरफ वाले न्यून कोण। अगर 0 से यहाँ से स्टार्ट है तो अब इसको चांदी में रख के देख लेते हैं। ये देखिए 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, नीचे वाले स्केल में देखना है। 0, 10, 20 ये सभी क्या होंगे? न्यून कोण। ये क्या है? समकोण। और ये सभी क्या है? अधिक कोण, ठीक है। और ये सीधी लाइन है, इसे बोलते हैं ऋजु कोण। यानी 180 का कोण जो है पूरा का पूरा, 90 का समकोण, और ये जो 180 का बनता है ये पूरा, ये 180 कोण का यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम कहते हैं ऋजु कोण, ठीक है, या सरल रेखीय कोण। अब यहाँ पे हमने बेसिक जानकारी देखी है, इसको हम थोड़ा और इम्प्रूव करेंगे जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी कि कैसे हम कोण देते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा कि समकोण क्या होता है? 90 अंश। हमने पढ़ा न्यून कोण क्या होता है? 0 से 90 के बीच के कोण, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये सब क्या कहलाते हैं यहाँ पे? न्यून कोण। यहाँ देखिए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये सब क्या कहलाते हैं? ये न्यून कोण। और 90 के बाद 100, 110, 120, 130, 140, 150, ये सब क्या कहलाते हैं? अधिक कोण। तो न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण ये रहते हैं। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम सरल कोण या ऋजु कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण क्या है, पूरक कोण क्या है, आसन्न कोण क्या है, इसके साथ साथ संपूरक और शीर्षाभिमुख, ठीक है। तो हम इसे और पढ़ लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।